हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसेसिन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी 2022 की फर्स्ट डे का लास्ट शिफ्ट जो चौथी शिफ्ट थी उसके रीजनिंग क्वेश्चंस। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिलोगिज्म। यहाँ पर कथन दिए गए हैं कि कुछ कंप्यूटर फ़ोन हैं, सभी फ़ोन कैलकुलेटर हैं, सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं। तो हमारे सामने है फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर कुछ को 50 लेते हैं और उसके जो पीछे होता है उसको भी 50 है। ये 50 है, ये 100 है और ये 50 है। तो यहाँ से 50 सभी फ़ोन और ये फ़ोन ये दोनों कट जाएंगे। 50-100 जो दो मर्ज होते हैं तो कम से कम उनमें से एक को 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फ़ोन इसमें 100 है, ये 50 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं, कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं। तो यहाँ सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं, तो सभी यहाँ पर कैलकुलेटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 100। इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो बनेगा कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं। कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर, कंप्यूटर यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया, कैलकुलेटर कितना हो गया 50 हो गया। इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड को मिला के बना है ये कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर। अब ये तीसरे से मिलाना है, सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं। तो कैलकुलेटर जब 100 है, इधर 100 है, इधर 50 है, ये दोनों क्या हुआ कट जाएंगे। तो कुछ कंप्यूटर आईपैड हैं, ये कंप्यूटर 50 है, इधर आईपैड भी 50 है। तो कुछ कंप्यूटर आईपैड हैं, तो कुछ इसको ये भी लिख सकते हैं कि कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं। तो हमारा पहला निष्कर्ष सही होता है। सभी कैलकुलेटर फ़ोन हैं, सभी कैलकुलेटर फ़ोन हैं। अभी कैलकुलेटर है, ये फ़ोन है। अब इन दोनों को मर्ज करके मिल रहा है कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं। तो ये अब जब इसको तीसरे से मर्ज कर रहे हैं तो सभी कैलकुलेटर, तो ये दोनों कंप्यूटर और ये दोनों फर्स्ट मर्ज नहीं हो पाएंगे, तो ये हमारा सेकेंड नहीं हो पाएगा। अब कह रहा है कुछ आईपैड फ़ोन हैं, कुछ आईपैड फ़ोन हैं। तो यहाँ से दूसरे और तीसरे को जब मर्ज करेंगे तो हमें ये वाला निष्कर्ष मिल जाएगा। नंबर दे देते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। सभी फ़ोन कैलकुलेटर हैं, सभी कैलकुलेटर आईपैड है। तो कैलकुलेटर यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, ये 50-100 कट जाएगा, कैलकुलेटरों के काट देंगे। तो सभी फ़ोन आईपैड हैं, तो इनका ये बचेगा सभी फ़ोन आईपैड हैं। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ आईपैड फ़ोन हैं, कुछ फ़ोन आईपैड हैं, ये भी उसका सही होगा, सभी फ़ोन आईपैड का। तो तीसरा भी सही है। तो यहाँ से निकल के आता है कि 1 और 3 है जो कि हमारे सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर शब्दकोश में आते हैं, इस तरह से बताना है कि डिक्शनरी में कैसे आएंगे शब्द। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में हमारा पहला शब्द क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 मिल रहा है, इसके बाद चारों में 5 कॉमन है तो उस पर छोड़ देंगे। अब दूसरे पे देखेंगे तो कौन कौन डिफरेंट है, 1 3 2। अब 1 3 2 को हमें देखना है कौन पहले आएगा, 1 3 2, इन तीनों में से कौन पहले आएगा। इन आई एन तीनों में है, एस ई एस में ई पहले आएगा। तो 5 के बाद कौन सा आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए। 5 के बाद दूसरा कहाँ पर है, सिर्फ चौथे में है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आगे कोई चेक नहीं करना, आंसर मिल गया। नेक्स्ट, यहाँ दिया हुआ है 561
ये डिवाइड दिया हुआ, डिवाइड 561 डिवाइड 11 गुणा 22 प्लस 6 माइनस 25 बराबर 158। इनमें से किससे एक्सचेंज करा जाए कि ये जो समीकरण का दिया हुआ सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पहले में है प्लस माइनस, ये दूसरे में है डिवाइड और प्लस, तीसरे में है प्लस और गुणा, चौथे में है डिवाइड और गुणा। तो यहाँ से देखेंगे हम पहले का, अगर पहले से फर्स्ट से ही चेक करें, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको 561 डिवाइड 11 इंटू 22। तो जब उसको भाग करेंगे ना 11 को 561 से, तो क्या आएगा 11 5 55 और एक बार और जाएगा 51 गुणा 22, तो 22 पंचे 110, तीज आके 1100 के आसपास हो जाएगा, जो कि हमें आंसर लाना है लास्ट में 158। 158 कैसे आएगा, प्लस माइनस से ये थोड़ी आएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद ये देख लेते हैं दूसरा, भाग प्लस की जगह भाग करना, भाग की जगह प्लस करना है। तो 561 अगर 22 और भाग 6 करेंगे, प्लस है यहाँ पर ये, तो ये भाग और प्लस को हमें बदलना है। अगर यहाँ पर भाग करेंगे पूरा भाग नहीं होगा, दशमलव में आएगा, तो इस वजह से ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे प्लस और गुणा। अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरा में क्या होगा कि प्लस और गुणा को एक्सचेंज करना होगा। तो यहाँ से 561 भाग 11 करेंगे तो क्या आएगा 11 5 55 और 11 एकम 11। अब गुणा की जगह क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 22, प्लस की जगह क्या करना है, गुणा करना है, 22 गुणा 6 माइनस 25। तो अब इसको निकाल लेते हैं, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132 और 132 और प्लस 51 माइनस 25, तो 1 3 8 5 13, 2 3 और 5 3 8, 183 माइनस 25, 8 5 13, 2 5, 158, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है एम्बेडेड, अंतर्निहित है, एम्बेडेड फिगर वाला है। तो इसमें ये इस आकृति का देखना है कि कौन सी आकृति इसमें से है। तो पहले से मैच कराते हैं। इस तरह से 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं कहीं पर, इस तरह से 3 ट्रायंगल कहीं नहीं दिख रहे हैं। दूसरा को देखते हैं, ट्रायंगल और उसके बगल में दूसरा एक ट्रायंगल है वो, उसके बगल में दूसरा ट्रायंगल अटैच होगा। वही ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन एक बड़ा ट्रायंगल दिखना चाहिए यहाँ पर भी, तो ये भी नहीं दिख रहा। और तीसरा देखते हैं, तीसरा इस तरह से ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये, तो तीसरा हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, उस आकृति का चाहिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इधर से ऐसे किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा दे रहा है प्रत्येक को। तो ये 90 डिग्री घुमाया तो ऐसे आ गया, फिर 90 डिग्री घुमाया तो ऐसे आ गया, अब फिर 90 डिग्री घुमाया तो ऐसे आ गया। अब 90 डिग्री घुमाएगा घड़ी की दिशा में, तो ये वाला पोर्शन जो है
ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो किस में है, पहले में भी है दूसरे में भी है, पहले में भी दूसरे में भी है। सो तीसरा चौथा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ऐसे ऊपर होना चाहिए। तो पहले और दूसरे में है, और ये इसके पास में दो ये मोती जो भी डले हैं 2 होने चाहिए इसके, इस पॉइंट के पास में। इस पॉइंट के पास में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसमें 2 हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट, अड़तालीस माइनस 96 गुणा 4 भाग 3 प्लस 58 बराबर 34। अब इनमें से किसको बदलें, ये हमारा समीकरण जो है 34 उत्तर दे। तो देखते हैं, ये लिखा हुआ हमारा भाग और गुणा, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस, और गुणा प्लस माइनस भाग। अब देखते हैं, अब पहले चेक करें भाग और गुणा को अगर बदलते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर भाग है, सबसे पहले गुणा की जगह भाग पहुँचाते हैं, तो 96 भाग 4, तो करेंगे 48 माइनस 96 को भाग करेंगे 96/4, और इधर पे हमें क्या करना है, गुणा करना है 3 से, प्लस 58। 48 माइनस 24 चौको 96 इंटू 3 प्लस 58। 48 माइनस 24 2 42 24 3 72 प्लस 58। 48 और 58, 8 8 16 5 4 9 1 10, 106 माइनस 72, तो यहाँ से आया 4 और 7 3 10, जो कि हमारा पहला ही जो हमने फर्स्ट ऑप्शन को ही अप्लाई किया उसी में हमें आंसर मिल गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। सो हमारा आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पेनाल्टी को से QFOMBUZ कैसे बनाया गया, ऑफेंस से PGGOTF कैसे बनाया गया है, उसी तरह से नर्वस को भी हम बनाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे P से Q हुआ है, O से P हुआ है, तो N से क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो O जिसमें से हमारा एक ही ऑप्शन में है, बस कुछ नहीं चेक करना है, इतने से ही आंसर मिल गया। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज, कितने लोग हैं, 7 लोग, केंद्र की ओर मुख है, 4 ये 6, एक 7वां यहाँ बैठा देते हैं। A C के दाईं ओर ठीक बगल में, A जो है C के, तो अब C के कह रहा है ना, तो पहले हम C को बैठाएंगे। A C में से किसको पहले बैठाएंगे, C को बैठाएंगे। C के जिसके कहते हैं K, उसी को पहले बैठाएंगे। तो C जो है, C को बैठा दिया। A C के दाईं ओर ठीक बगल में, तो दाईं ओर इसका क्या होगा, ये होगा दाईं ओर A, और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, D के बाईं ओर, तो D के बाईं ओर D इधर हो जाएगा, और D के बाएं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दाईं ओर बगल बैठा है, G C के बाईं ओर ठीक बगल में है, G C के बाईं ओर, तो G इधर आ जाएगा C के बाईं ओर, G C के बाईं ओर ठीक बगल में, और F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो F के दाईं ओर है G। E F के बाईं ओर ठीक बगल में, E F के बाईं ओर, E यहाँ पर आ जाएगा।
और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर तो बी यहाँ पर आ जाएगा, दाहिने पर ई हो जाएगा। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, बी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान, ए है, ए के दाईं ओर दूसरा स्थान बी, सही है बैठा है। तो इनमें से कौन ए और बी की ठीक बगल में है, ए और बी के ठीक बगल में, तो बी के बगल में डी, ए के बगल में डी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। इस तरह से हमारा आंसर हुआ तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को इस तरह से लिखा जाता है, लार्क को इस तरह से लिखा जाता है, बकेट को इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में क्लारेट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ सी, तो सी कहाँ किस में आया है? सी, इसके तीसरा लेटर है सी, तो तीसरे लेटर के लिए क्या लिया गया है? प्लस लिया गया है, तो हमारे लिए हो जाएगा ये प्लस। इसके बाद एल, एल कहाँ पर आया है? ये यहाँ आया है दूसरे पे, तो दूसरे के लिए क्या लिया गया है? हैशटैग दिया गया है। क्ला, तो प्लस और हैशटैग आना चाहिए, प्लस और हैशटैग हमारे सिर्फ दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, दो ख़त्म हो गए। अब इसमें से कौन सा दूसरा तीसरा देख लेते हैं, इधर दो है, इधर @ है, तो तीसरे में हमें क्या है? ए का बताना है, तो यहाँ पर ए आया हुआ, ए के लिए क्या यूज किया है? @ इस तरह से, तो प्लस हैशटैग @ होना चाहिए शुरुआत में, तो हमें मिल जाता है इसमें तीसरे वाले में प्लस हैशटैग @ बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, इतने में सॉल्व। हमें जिस तरह से आंसर मिल गया हमें तीसरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ कोड दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें ये फिगर बना लेना है, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, सही नहीं बताना है। तो x + t के देखते हैं क्या मतलब है? a b के पिता हैं, मतलब x t के पिता हैं, x t के पिता हैं। अब यहाँ से a b का, इसका अर्थ है कि a b की माता है, t m की माता है, t m की माता है, ये निगेटिव। हम प्लस मेल को प्लस देते हैं, फीमेल को नेगेटिव देते हैं। अब यहाँ से m हैशटैग g, तो हैशटैग a b की पत्नी है, तो हो जाएगा m g की पत्नी है, m g की पत्नी है, तो ये पत्नी है m, तो ये सॉरी इसको नेगेटिव देंगे, g पति हो जाएंगे। g एंड c, तो एंड का अर्थ है a b का भाई है, तो g c का भाई है, g c का भाई है। c k, तो ये देखते हैं कि a b की माता है, c k की माता है, c जो है k की माता है, माता है तो मतलब नेगेटिव। k @h, तो यहाँ से a b की बहन है, k h की बहन है, k h की बहन है। एच क्यू में लिखा हो ए बी की माता है, तो यहाँ से आ जाएगा एच क्यू की माता है, एच क्यू की माता है, निगेटिव की माता है, निगेटिव हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन में से, एक्स एम की नाना है, एक्स एम की नाना है, बिल्कुल नाना है, क्योंकि ये एक्स की लड़की कौन है? टी, तो टी की लड़की एम है, तो ये एक्स क्या हुए? एम के नाना हुए, सही है। सी एच की माता है, सी ये सी है, एच की माता है, तो सी की बेटी कौन है? के और एच, तो इनकी माता हुई, ये भी सही है। जी के पिता हैं, जी के पिता नहीं, क्योंकि ये जी की बहन सी है, तो पिता नहीं हुए, ये हुआ इनका भांजा, जी का भांजा हुआ के, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन गलत, तीसरा ऑप्शन सॉरी। बस आगे कुछ नहीं चेक करना है, हमें आंसर मिल गया, बस तुरंत आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट, एक 115, 102, 107, 194, 99, तो कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ से कम हुआ, 13 कम हुआ, इसके बाद 5 प्लस किया, फिर इसके बाद फिर 13 कम किया, निगेटिव, इसके बाद
5 प्लस किया, अब क्या है कई बारी, अब -13 करेंगे, तो 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट, यहाँ दिया हुआ है 5 से 48, 3 से 30, 57 कैसे बनेगा। तो यहाँ समझ में ये आता है कि 5 9 45, 9 से गुणा करा, 3 जोड़ दिया, इधर पे 9 से गुणा करेंगे, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और 3 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। इसी तरह से किस संख्या में, x में मान लें कि हम 9 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 3 इसमें से जब जोड़ा गया तो माइनस कर लें, तो कितना होगा, 54 होगा। तो 9 छक 54, तो 6 में हम 9 का गुणा करेंगे, फिर 3 प्लस देंगे, तब 57 मिलेगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा 6। नेक्स्ट, यहाँ पे मिरर लगाया गया है, PSYCHOL, तो P ऐसे पलटेगा तो P इस साइड हो जाएगा, तो P सब में, इसमें छोटा P है तो ये तुरंत कैंसिल कर दो, हमने सिर्फ P को कंपेयर करना है। यहाँ पर क्या है, बड़ा S, यहाँ पर बड़ा S मिल गया, इसको कैंसिल कर दो तुरंत। PSY, अब ये छोटा y है, यहाँ पर बड़ा y मिल गया, ये छोटा y चाहिए हमें, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, दूसरा आंसर। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति ABCDG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब कि ऊपर की ओर मुंह है उनका। इस तरह से A पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा, तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, तो A मध्य में बैठा, वो 3 इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं, 7वां व्यक्ति बीच में मान लो। G और E पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, G और पंक्ति ये तो फिक्स हो गया कि G और E में से लास्ट में आएंगे, इधर इधर। अब G कहाँ बैठेगा, E कहाँ बैठेगा, अभी नहीं पता चलेगा। B A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, B जो है A के बाईं ओर, A का बायां क्या होगा, ये होगा, ये लेफ्ट है और ये राइट होगा, तो B A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, F G के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर G और E के बारे में ये तो पता चल गया कि हाँ किनारे बैठे हैं, तो अब कह रहे F G के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो G के बाईं ओर, G के दाईं ओर, तो G अगर हम इस साइड बिठाएंगे तभी उसका दायां इस साइड बनेगा, तो G को हमें पता चल गया कि यहीं बैठाना पड़ेगा। तो F G के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ है F। अगर यहाँ बैठा देंगे G, तो G के दाईं ओर क्या होगा, इधर है, क्योंकि इधर तो कोई स्पेस ही नहीं है, इस वजह से G की पोजीशन फिक्स हो गई। G की पोजीशन फिक्स हो गई तो हमें E की भी पता चल गई कि पक्का यहीं पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि G और E पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, सिरे क्या है, किनारे। इसके बाद D E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, D जो है E के बाईं ओर, E का बायां कौन सा होगा, ये होगा, तो D यहाँ पर बैठा देंगे। C E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, C जो है E के बाईं ओर, बायां ये होगा, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर C, पहला दूसरा। C E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G और B के बीच में कौन बैठा है, G और B के बीच में कौन है, F है, हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ CTUJEVL एक सीरीज है, तो यहाँ से C कैसे हो रहा है, E, C से E 2 जोड़ रहा है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 9 2 11 2 जोड़ रहा है, तो इस तरह से हम 5 में भी 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, G, 2 ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए G, तो GX, इसमें भी X है, इसमें भी है Y, GXY। तो अब हमें अगर लास्ट वाला चेक कर लेंगे तो वही उधर से हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है 12, तो +2 हुआ है। यहाँ देखते हैं 16 2 18 +2 हुआ है। इस तरह से हम 12 में भी L में भी 2 कर देंगे, तो 12 2 14, 14 होता है N का, तो GXY N हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट, अब ये भी नंबर सीरीज का है, 23 से 27 हो रहा है, 4 जोड़ा गया है यहाँ पर +4, 27 35, 27 3 30, 5 3 8,
यहाँ पर कितना जोड़ा गया, +8 जोड़ा गया। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बताना है हमें। आगे देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है। तो 6 2 8, तो यहाँ से हुआ ये 20 जोड़ा गया है, +20। अब इधर देखें 83 7 90 90 100 7 7 14 24, यहाँ पर 24 जोड़ा गया है, मतलब कि 20 4 24, यहाँ 4 4 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 8, 8 में हम जब 12 जोड़ेंगे तो उसी को 35 में 12 जोड़ देंगे, तो 35, क्योंकि यहाँ +4 किया गया है, फिर 4 बढ़ा के फिर +8 किया गया है। इसी तरह से ना 20 +4 करके 24 किया गया है। इसी तरह से 4 8 12 आ जाएगा, 35 + 12, ये हो जाएगा 47, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट, यहाँ पे मेघालय की राजधानी शिलांग, सो केरल की राजधानी क्या होगी, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, MQEV, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क तुरंत है, तो अभी यहाँ से हमें समझ में नहीं आएगा, तो आगे की सीरीज़ देख लेते हैं। Q 17 होता है, S 19 होता है, U 21 होता है, मतलब कि 2 2 जोड़ा जा रहा है। 17 से 19 हो रहा है, 19 से 21 हो रहा है, 2 2 जोड़ा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 13, 13 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 15। तो O पहला O होना चाहिए, तो 2 हमारे ऑप्शन कट गए, बचे 2। तो यहाँ पे O से आगे P, इसमें भी P है, G, इसमें G है, इसमें H है। अब तीसरे वाले को देख लेना कि तीसरे पे क्या आएगा, वहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से तीसरे देखेंगे, I से क्या हुआ, I से 11 हो गया, I करना होता है K का 11 होता है, तो 2 बढ़ा 11, K से M हो गया, K का 11 होता है, M का 13 होता है, 2 बढ़ा गया। तो तीसरा भी क्या हो रहा है, 2 ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर E है, E का होता है 5, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7, तो हमें G होना चाहिए। तीसरे पे क्या होना चाहिए, G, OPH, यहाँ पर H है तो ये बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर तीसरे पे G है, तो ये हो जाएगा आंसर, जो कि चौथा नंबर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है डाइस का। अब यहाँ पे कॉमन वाला देखते हैं कि डिफरेंट वाला है। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, ये 6 2 कॉमन, 6 2 इसमें है, 6 2 का इसमें है, तो ये कॉमन कट जाएंगे। तो बचा क्या, इसमें 3 बचे, इसमें 4 बचा। जो बचा करता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। और कहीं कॉमन दिख रहा है, 2 4 6 4 दिख रहा है, ये 6 4 है, 1 6 4 ये है। तो बचा क्या, इसमें 1 बचा, इसमें 2 बचा, तो 1 अपोजिट होगा 2 के। अब किसके अपोजिट पूछा हमें, 6 के अपोजिट पूछा है। अब इनमें से 4 तो हो गए, 6 तो आया नहीं। अब और कौन नहीं आया, 5 नहीं आया, तो पक्का है कि 6 का अपोजिट होगा 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है दूसरा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूटवासम स्टेशन को इस तरह से लिखा जाता है, ट्रियम्फ के इस तरह से लिखा जाता है, उसी को हॉलीडे को कैसे लिखा जाएगा। S से U हो रहा है, 19 और S का होता है 19 और U का होता है 21, तो 2 होगा प्लस, इसमें देख लेते हैं ट्रियम्फ, T से क्या हो रहा है, V हो रहा है, तो T होता है 20, V होता है 22, तो 2 इधर हो रहा है। तो हम ये पता चल गया कि पहले वाले में तो 2 जोड़ रहा है पक्का, तो हम पहले में भी 2 जोड़ देते हैं। H से H में 2 जोड़ेंगे, H का 8 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 होता है J का, तो J तो सारे में है। अब डिफरेंट देखना पड़ेगा, तो कहाँ से डिफरेंट हो रहा है, JMNG तो सब में है, JMNG सब में है, तो हमें देखना पड़ेगा 2। तो यहाँ से हम लास्ट वाले को चेक करते हैं कि लास्ट वाला कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि N, लास्ट में इधर N है, इधर क्या है P। N का होता है 14, P का होता है 16, 14 2 16। यहाँ से H 8 होता है और H से J हो रहा है, H 8 और J 10, तो 2 जोड़ा गया है, इधर भी 2 जोड़ा गया लास्ट वाले में, इधर भी 2 जोड़ा गया, लेकिन इधर पे भी हम यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है 25,
25 में जब 2 जोड़ेंगे तो 25 2 27 हो जाएगा, तो 26 तक हमारे लेटर होते हैं, 26 जेड का होता है। 1 हुआ तो जेड से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए, तो लास्ट में ए आना चाहिए, जो कि हमारे सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 पर ही है। इस तरह से ही हमारा सेट पेपर ख़त्म होता है। और आप लगातार चारों सेट देखेंगे ना तब पक्का इम्प्रूवमेंट पाएंगे, क्योंकि काफ़ी जब एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं पूरा वैसे ही सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन। सो देखते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।